तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सर दर्द के बारे में। जो और हमारा जो पूरा जो प्रोसेस होगा ना, सर दर्द का जो पूरा प्रोसेस होगा वो होगा सर दर्द को कैसे ख़त्म करने का पूरा प्रोसेस हमारा ध्यान का होगा। हमें यहाँ पे कोई ऐसे दवाई या कोई दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल पूरा प्रोसेस जीरो से लेकर 100 तक हम लोग इससे समझेंगे ध्यान से। तो पहले से देखो सर दर्द होती क्या है। अधिकतर जो 90% जो सर दर्द का जो कारण होता है ना, तो वो हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में जो तनाव होते हैं या उनमें बहुत सारी जो गतिविधियाँ होती है, तो उन गतिविधियों के कारण हमारा जो मन है वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और जैसे हमारे मस्तिष्क प्रभाव पड़ता है ना, जैसे हमारे मस्तिष्क में और सारी गतिविधियाँ होती रहती है। जैसे आपका मन है, अब फिर से क्लियर एक समझते हैं, एकदम पूरा क्लियर एक रोड मैप लेके चलते हैं स्टार्टिंग से लेके। तो पहले हमें मन को समझो। देखो मन है, आपके जितने विचार हैं, तनाव है, दुख है, पीड़ा है, सब मन में है समेटे हुए। उस मन का जो प्रभाव है ना वो आपके मस्तिष्क पे है। तो और जो मन है ना वो बहुत गहरा है और हमें बेबूझ है अभी तरह समझो। तो क्या होता है ना कि जो मन है, तो वो मन आपके मस्तिष्क पे सूक्ष्म रूप से तनाव डालता है। सूक्ष्म रूप से जो मन में आपके मस्तिष्क में जो अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं मन के प्रभाव के कारण ही होते हैं। अब हमारे भीतर क्या होता है, जब मन प्रभाव डालता है ना मस्तिष्क के ऊपर, तो मस्तिष्क जो है वो धीरे धीरे तनाव लेते ग्रहण करने लगता है। हाँ, ऐसे अगर आप जिस अभी अवस्था में हो, तो अगर आप अपने मस्तिष्क को देखोगे ना तो आपको तनाव महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जिस तनाव में आप जी रहे हो ना वो आपकी आदत बन चुकी है। तो अपनी आदत को आप खुद से प्रत्यक्ष नहीं मानते हो, लगता है शायद यही मस्तिष्क ऐसा ही होता है क्योंकि आपको ये आदत बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मस्तिष्क बहुत सहज है। तो देखो क्योंकि अब हमने फिर से वही बात पे आते हैं कि जो मस्तिष्क है उसमें जो अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अलग अलग गतिविधियाँ हो रही है, अलग अलग तनाव हो रहे हैं, खिंचाव हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें तनाव होती है तो हमें दर्द का महसूस होता है। और भी बहुत ज़्यादा जितने भी अगर आप सर दर्द के अलग अलग कारणों को देखो ना, तो उसके जो मूल कारण होता है ना वो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में चल रही गतिविधियाँ होती है। और जो मस्तिष्क में चल रही गतिविधियाँ कब होती है, जब मस्तिष्क जो है अपने रियल स्वरूप में नहीं रहता, शुद्ध स्वरूप में नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता है या मन के प्रभाव में रहता है। आप उस गहराई को अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो जानोगे कि आपके अगर दर्द नसों में भी दर्द हो रहा था ना, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो मस्तिष्क से ही हो रहा था, या उसका जो मन कहीं प्रभाव मस्तिष्क पड़ रहा था तो वो आपके नस में भी दर्द हो रही थी। ये बहुत बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बहुत फैला हुआ चीज़ है ये। लेकिन हम एक तरह से समझते को मैं पूरे जो 100% है ना उसकी दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। कुछ भौतिक कारण भी हो सकते हैं कि आपके मस्तिष्क पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जो भौतिक हो, वो मानसिक ना हो, तो फिर बात अलग होती है। आपके मस्तिष्क में चोट पड़ गई है या कुछ उसमें कुछ भौतिक रूप से खराबी आ गई है, तो वो बात अलग है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो चर्चा है 90% जो आपके भीतर जो चल रही हो ना उसकी। तो अब क्या है, अब जब ध्यान को समझो क्या है। जब आप ध्यान में उतरते हो तो पहली चीज़ है कि आपके जो भीतर मन का जो प्रभाव है, आपके जो मस्तिष्क पे जो मन का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे मस्तिष्क का प्रभाव कम होने लगता है तो आपका जो पूरा जो तंत्रिका का जो जाल है ना वो सहज होने लगता है, वो बहुत ढीला होने लगता है। जब आप ढीलेपन को इसको महसूस करोगे ना, तो ये जो आप अभी जिस मस्तिष्क को जी रहे हो ना, तो उससे भी कई ज़्यादा गुना ढीला आप उसको महसूस करोगे, उसको हर तरह से खुला हुआ महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे आपका मस्तिष्क नहीं, एक रुई है जो बस एक रखा हुआ है, आपको उसका भार पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें होती है कब, जब आप ध्यान में होते हो। तो और जब आप ध्यान में नहीं होते हो तभी ये चीज़ हमें भार जैसा लगता है। हम कहते हैं ना सर भारी हो रहा है, हमें नींद जैसे कभी किसी को ज़्यादा आती है, तो ये सभी मानसिक है। मानसिक से लेके मन, मानसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मस्तिष्क पे मन के ही प्रभाव से आ रहे हैं। आपको अधिकतर जितने भी देखो ना ये मन खिंच रहा है, नींद ज़्यादा आती है, उसके कारण एक अलग तनाव हो रहा है, सर दर्द कर रही है, सर दर्द किस लिए कर रही है, नसों में तनाव हो रही है या बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो कहीं न कहीं मन से ही जुड़ी हुई रहती है।
हमें बस पता नहीं होता है, क्योंकि हम उसे भौतिक रूप से मान रहे होते हैं। देखो, मन प्रभाव डालता है और उसका असर पूरा भौतिक रूप से दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा का पूरा जो हमारे जो सर दर्द का कारण है वो पूरा का पूरा भौतिक है। उसका कारण मस्तिष्क, ये मन भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो देखो, जो मैंने पहले बताया था जैसे कि जो आपका जो जब आप ध्यान में होते हो, ध्यान में क्या होता है कि आपके विचार शून्य होने लगते हैं, आपका जो मन है ना वो शून्य होने लगता है। तो जब मन का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर कम पड़ता है, तो मस्तिष्क पे जो वो तनाव था, वो खिंचाव था, वो धुंधलापन था, वो जो बेहोशी थी, या एक कहो तो आप एक जो ताजगी का जो उल्टा शब्द एक कुछ ले लो, जो भी मुझे अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मन के कारण नहीं हो रही थी। तो जब आप इनसे छूटोगे तो पहली चीज़, आपका जो मस्तिष्क है वो एकदम बिल्कुल ताज़े महसूस करेगा। आप रात में भी सोए हुए हो ना, अभी भी मैं हूँ, तो मुझे पता नहीं कि रात ये जो जैसा मैं सुबह उठता हूँ ना, उससे अगर सच्ची बोलो तो सुबह उठने से कहीं ज़्यादा ताज़ा मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप कि मस्तिष्क को, आपका जो मस्तिष्क है ना, वो कहीं न कहीं आप उसके मस्तिष्क को अनुभव नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि अनुभव कहीं न कहीं एक अनुभव कब हो रहा था, जब आप तनाव में रहते, ठीक है। अब जैसे सिंपल सोचो, कोई चीज़ आपसे तनाव में है, तभी तो आप उसको और ज़्यादा आपको याद आ रहा है कि ये मेरे साथ है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब ध्यान में उतरते हो ना, तो पहले तो पूरा अवेयर होने लगते हो, तब पूरा होश में आने लगते हो, अपने काम के प्रति जागरूक होने लगते हो। फिर ऐसे जागने के क्रम में क्या होता है कि आप जो जागने वाला होता है और जो जिससे हम जाग रहे होते हैं, मतलब जिससे जाग रहे होते हैं हमारा शरीर, और जागने वाला आप है, तो ये दोनों का जो भेद है ना, मतलब जो जागने वाला है वो खत्म होते जाता है। तो उसको एक तरह का पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बस एक जागा हुआ ही शरीर, मतलब एक जागा हुआ शरीर रह जाता है। जागने वाला जो कौन जाग रहा है, इसका कोई मतलब कोई सही ठिकाना नहीं होता है। तो यहाँ हमारे मस्तिष्क के साथ भी यही हो रहा है। तो जब आप बहुत एकदम आपका जो तनाव जितना कम होता जाएगा, जितना कम आपका तनाव होगा, तो उस टाइम आपको उसके दर्द का भी अनुभव नहीं होगा। आप बिल्कुल उसको, अपने मस्तिष्क को खुद से पृथक महसूस कर पाओगे, और ऐसा भी अनुभव होगा कि आपका मस्तिष्क एक, जैसे मैंने बोला ना, पैर-रुई के समान है, एक ऐसे खुले आकाश के समान भी महसूस होगा। बिल्कुल एक-एक जो तंत्रिका है ना, आपको उस तंत्रिका की जो सहजता है ना, वो भी महसूस होने लगेगी जब आप ध्यान में असली में उतरोगे तब। अभी एक जो है ना समुचित जो तनाव आपको महसूस होता है, आप बोलते हो ना कि मुझे सर भारी लग रहा है, सर भारी नहीं लग रहा है, वो कई सारे तंत्रिकाओं का जो सामूहिक तनाव था ना, वो आप पे एक साथ प्रभाव डाल रहा है। तो जब एक साथ प्रभाव डालता है तो आपको एक दर्द जैसा होता है, या एक जैसे सुबह उठते हो तो आपको एक कहते हैं ना बेहोशी जैसा होता है, या मन में ऐसे धुंधला जैसा होता है, मन फ्रेश नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे इस पूरी तंत्रिका में एक साथ हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में उतरोगे ना, तो उस जो क्रम है ना, जब आप ये बेहोशी से ध्यान में जाते रहोगे, धीरे-धीरे, जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अचानक चले जाओगे। जैसे-जैसे आप कदम बढ़ाओगे, तो आप अपने सर को भी महसूस कर पाओगे कि सर भी एक ढीला होते जा रहा है। जो आपने उस सहजता को कभी महसूस नहीं किया था, आज उस सहजता से आप रूबरू हो रहे हो। आपको असली पता चल रहा है कि असली सहजता क्या होती है, असली आपके मस्तिष्क की जो स्वरूप है वो क्या होता है। तो जैसे-जैसे आपको पता लग जाएगा ना, तो आपको समझो कि 90% जो आपकी जो सर दर्द की जो बीमारी है, जो मस्तिष्क के कारण हो रही थी, वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि जो मूल कारण था मन, वो नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने से मस्तिष्क सहज हुआ, तो फिर जो आपकी जो सामूहिक, जो मैंने बोला ना तनाव महसूस हो रहा था, वो सारे सामूहिक तनाव महसूस होने कम होते जाते हैं। और फिर धीरे-धीरे आपको एक हल्कापन महसूस होता है, एक ताज़गी महसूस होती है हर क्षण, और जब उस ताज़गी में आप डूबोगे ना, तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको सर दर्द कर रही है। और फिर वहाँ एक टाइम ऐसा आता है कि पहले तो मैंने बोला 90% आपका दर्द खत्म हुआ, अब जो 10% हुआ, मान लो आपको कभी चोट भी लग गई, तो उस चोट भी लगती है ना, तो लगने के क्रम में भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये चोट मुझे लगी है, खुद को उस चोट से पृथक पाओगे। ऐसा लगेगा कि शरीर को ही है, लेकिन मैं ये चोट नहीं हूँ। आप मतलब दर्द होगा शरीर में, लेकिन उस दर्द को आप खुद से पृथक मानोगे। तो देखो, आपका 90% जो दर्द था ना, जो परेशानी थी मन की या मस्तिष्क की,
वो ध्यान से समाप्त हो गए। और जो 10% में भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, समझो कुछ ना कुछ ले दे के 5% भी भौतिक वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। तो बचा 5%, तो वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ रोज़ घटते रहता है, ये कभी कभार घटता है। तो मेरा जो टोटल अगर कंक्लूड करूँ तो मेरा यही है कि आप जो है कदम बढ़ाओ। सिर्फ मैं यहाँ पे सर दर्द की नहीं बात करूँ, मेरा ये उद्देश्य यहाँ सिर्फ सर दर्द नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ जो इतनी मस्तिष्क से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी ना, या मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी, उन सभी का एक समाधान आपके सामने एक प्रस्तुत करना था कि कैसे ये काम करती है, कैसे ये और सारी चीज़ें घटती है। इन सभी चीज़ों को आप समझो और आप ध्यान में उतरो। ये मेरा, और ये भी उद्देश्य नहीं था कि आपका सर दर्द कम करना, मेरा उद्देश्य था कि आपको ध्यान में उतारना था। और एक और चीज़ होती है कि ध्यान के अलावा, या ध्यान का ही एक दूसरा नाम होता है ना, साक्षी भाव, कि जो आपका दर्द है ना उस दर्द को आप देखो। ये थोड़ा सा ध्यान ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं ध्यान को नहीं बोलूँगा, आपको जो सर दर्द महसूस हो ना, बस कुछ नहीं करना है, उस दर्द को थोड़ा सा बस महसूस करने की कोशिश करो। उस दर्द को, ऐसा नहीं होता है जैसे हम, क्या होता है ना, हमें दर्द होता है ना, तो हम उस दर्द का भी तनाव लेने लगते हैं, उस दर्द को भी अपना बोझ समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उस दर्द के साथ थोड़ा सा तादात्म्य अलग रखने की कोशिश करोगे ना, उस दर्द से, दर्द को महसूस करोगे लेकिन दर्द से दुखी नहीं होगे। दर्द का जो दर्द है ना, समझो, दर्द का जो दर्द कब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप दर्द के साथ दुखी भी होने लगते हो। तो वो जो दर्द है ना, उसकी जो कहते हैं ना, वो उसका जो प्रभाव है, या उसका जो एक कहते हैं कि अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो पहले का दर्द था, और आपने क्योंकि दुख हुए, जो दुखी होने के कारण जो फिर जो एक नए मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ा, तो वो आपके दर्द को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है, तो आपको और ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो पहली चीज़, दर्द को अलग रखो और दर्द को महसूस करने वाले अलग हो जाओ। यहाँ दर्द को ये मत करना कि मुझे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नकार दो। धीरे धीरे पाओगे कि जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव में आते जाओगे ना, तो वो जो दर्द का जो पहला तो आपसे संबंध है वो कम होने लगेगा। वो जो तनाव आपके भीतर भी है, एक तनाव मस्तिष्क में था, और एक तनाव आपके और आपके मस्तिष्क में जो तनाव हो रहा था, तो वो जो खिंचाव है वो कम होने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दर्द है वो तो कम होगा ही, साथ में साथ आपको एक ध्यान की जो, एक कहते हैं ना बाईपास, आपको कुछ रास्ता पता चल जाएगा कि अच्छा इस रास्ते से भी ध्यान में जा सकते हैं। और मैंने ये भी जो आपको पहले वाले में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि आपका जो 10% जो था ना भौतिक था, वो भी खत्म होने लगेगा। तो यहाँ पे वही, जो आप साक्षी भाव में उतरोगे, तो क्या होगा कि आप जब साक्षी भाव में उतर रहे थे, तो जो आपके भीतर जो एक संबंध था ना, आपके तनाव और आपके भीतर जो, वो भी खत्म होने लगेगा। जब वो खत्म होगा तो फिर आपको जो दर्द है ना, भौतिक दर्द भी है, तो वो खुद से आप पृथक कर पाओगे कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो दर्द मुझे नहीं हो रहा है। तो इस बात को आप गहराई से समझ पाओगे। तो ये हमारे, देखो, दोनों, मैंने थोड़ा सा दोनों पार्ट में हल्का हल्का एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की थी आपको। मेरा यही उद्देश्य है कि आप कैसे भी ध्यान में उतरो, और एक जो नई दुनिया है ना, जो आम दुनिया से अलग है, उस दुनिया की भी खोज करो। क्योंकि वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सहज है, बहुत आनंद से भरी हुई है। और कहते हैं ना, आनंद है, शांति है, सब कुछ है। तो आप समझो कि आपका मन शांत होता है तो आपको कैसा महसूस होता है। और आप समझो कि जब, ये तो मन शांत होना एक 1% बात है, या 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा बात है। आप समझो कि मन शांत तो ही, मन तो, मस्तिष्क भी बहुत ज़्यादा शांत है। आपकी जो एक एक जो कोशिका है ना, उस वो भी बहुत शांत है। आप उस शांति को भी एक गहरे तल पे अनुभव कर पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ है ना, ये ध्यान के द्वारा ही मुमकिन है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरोगे, तो आपके लिए एक नई, कहते हैं ना, दुनिया, नई दुनिया तो नहीं थी वो दुनिया आपकी ही दुनिया थी, लेकिन आप उस दुनिया से अनजान थे। तो उसमें आपको मदद करेगी, उस जो आपकी ही दुनिया है उससे परिचय कराने में आपकी मदद करेगी। तो मेरा बस यही है कि लास्ट, कि आप कैसे भी हो ध्यान में उतरो। और मैंने, देखो, प्लेलिस्ट बना के रखी है कि ध्यान के ऊपर है। आप चाहो तो अभी उसमें और आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा गहरे प्रश्न करो, ताकि मैं और उस पर
डीपली जो भी मैंने कोई टॉपिक बनाई भी रखी है ना, मैं चाहता हूँ उसको दोबारा फिर बनाऊँ, उसमें और ज़्यादा गहराई लाऊँ। तो आप जितने ज़्यादा प्रश्न करोगे ना, तो मैं जब उसके उत्तर दूंगा, उसका ये जो व्याख्या करूंगा, तो उस व्याख्या में आपके जो प्रश्नों के उत्तर भी है ना, उससे भी लपेट लूंगा, उससे भी कहते हैं ना कि एक दोनों को मिक्स करके बताऊंगा, ताकि आप ध्यान भी सीख सको और आपकी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कोई नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।